हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट नंबर 6 हाईवे इंजीनियरिंग में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हिल रोड के बारे में, है ना। तो हिल रोड में हमने बताया, उसका इंट्रोडक्शन आप लोग देखे थे, 5 मिनट का वीडियो था, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ हिल रोड। क्या देखेंगे? कंपोनेंट ऑफ हिल रोड। प्यारे बच्चों, उसके कंपोनेंट को देखने के लिए, उसके कंपोनेंट को समझने के लिए उसके पहले क्रॉस सेक्शन को देख लीजिए। अगर उसके क्रॉस सेक्शन को अगर आप समझ गए ना, तो उसके सारे कंपोनेंट का आप फंक्शन भी समझ जाइएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आप इसका है सेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हिली रोड इन कटिंग। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, क्रॉस सेक्शन है हिली रोड का, कैसे कैसे बनाया जाता है। देखिए ओरिजिनल में प्यारे बच्चों, ये रोड जो था ना, हिल जो था, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से। बात समझ में आया? रोड किस प्रकार से था? इस प्रकार से था, मतलब ये आपका जो हिली एरिया था इस प्रकार से था। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जब भी रहेगा तो आपको दो काम करना होगा, कटिंग भी करना होगा और फिलिंग भी करना होगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये ऐसे रोड गया है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको रोड, यहाँ पे बनाने के लिए, हिली रोड बनाने के, यहाँ भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका हिली एरिया कैसे जा रहा था, यहाँ से जा रहा है, ऊपर आपको फिलिंग करना होगा। क्या करना होगा? फिलिंग करना होगा। और देखिए इधर आपको क्या करना होगा? कटिंग करना होगा। इधर क्या करना होगा? कटिंग करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका क्रॉस सेक्शन। इसको अगर आराम से समझा जाए तो देखिएगा, ये आपका रोड है, ये आपका हिली रोड है, जिसको हम नाम क्या दिए हैं? पेवमेंट है। प्यारे बच्चों, आपके जो ड्रेनेज सिस्टम को सही रखने के लिए, आपको भी पता है कि आपको पेवमेंट के बगल में क्या देना होगा? साइड ड्रेन देना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पारपेट वाल। ये आपका क्या है? पारपेट वाल। पारपेट वाल समझिए, इन साइड दिया जाता है। कहा? मतलब आउटर साइड। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, हिली एरिया पे गाड़ी चला रहे हैं, आउटर जो उधर जो है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, खाई है। तो सभी जो व्हीकल जो चालक होते हैं वो डर जाते हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कहीं गाड़ी क्या होना चला जाए, नीचे ना चला जाए। उसके लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों? वाल बिछा देते हैं। क्या दे देते हैं? वाल। जिस वाल को कहा जाता है पारपेट वाल। क्या ज्यादा हाइट का नहीं होता, बताएंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? पारपेट वाल। तो पारपेट वाल वो तो या तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, जिससे प्यारे बच्चों ये आपका रोड है और इधर आपका खाई है, तो खाई में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो चलाने वाले गाड़ी को, तो उसको क्या करता है? एक वाल लगा दिया जाता है, खाई की तरफ वाल लगाया जाता है, या एक्सीडेंट भी हो तो फिर बाहर खाई में ना चला जाए, उसके लिए एक वाल लगाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? पारपेट वाल। इधर आपका प्यारे बच्चों खाई है, इधर आपका पहाड़ है ना। तो ये आपका पारपेट वाल या तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, या गैप गैप करके भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, नीचे मिट्टी को रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वाल लगाया गया है। अगर इस रिटेनिंग वाल को नहीं लगाया जाएगा ना, तो मिट्टी स्लाइड होकर कहां चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसी मिट्टी को स्लाइड को रोकने के लिए क्या यहाँ लगा दिया है? आपको रिटेनिंग वाल लगा दिया गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इधर पेवमेंट बनाया गया था, इधर आपका साइड ड्रेन बनाया गया था, इसके इधर मतलब अब यहाँ पे क्या है? आपका रॉक्स वगैरह है, मतलब आपका पहाड़ है। अब इस पहाड़ का भी लैंड स्लाइड ना हो जाए। मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आए, पहाड़ का टुकड़ा आया और कहाँ पे आ जाएगा? पेवमेंट पे आ जाएगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगाया जाता है ब्रेस्ट वाल। क्या लगाया जाता है? ब्रेस्ट वाल। और पहाड़ के ऊपर साइड ही आपको क्रॉस ड्रेनेज बनाया जाता है, कि कोई हैवी अमाउंट आता है तो सबसे पहले बड़ा अमाउंट का पानी आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए। कहां? क्रॉस ड्रेन में ही रुक जाना चाहिए। तो ये सब आपके क्या थे प्यारे बच्चों? कंपोनेंट ऑफ हिल रोड। प्यारे बच्चों, रिटेनिंग वाल का फंक्शन आप समझ गए हो कि मिट्टी को क्या करके रखा है? रिटेन करके रखा। पारपेट वाल का क्या काम है प्यारे बच्चों? पारपेट वाल का काम है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर से बचाता है, कहीं हम खाई में ना गिर जाए उसके लिए। पेवमेंट तो प्यारे बच्चों समझ रहे हैं, साइड ड्रेन समझ रहे हैं, साइड ड्रेन भी आप लोग समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। ब्रेस्ट वाल किस लिए जाता है? तो हिली एरिया के इनसाइड दिया जाता है, ताकि आपको इसको रिटेन कर सके, है ना, लैंड स्लाइड ना हो जाए, है ना। क्रॉस ड्रेनेज भी आप लोग समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के बारे में सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिटेनिंग वाल, फिर हम लोग देखेंगे ब्रस्ट वाल, फिर हम लोग देखेंगे पारपेट वाल, फिर हम लोग देखेंगे कैच वाटर ड्रेन, फिर हम लोग देखेंगे साइड ड्रेन, फिर हम लोग देखेंगे क्रॉस ड्रेन। ये है आपका प्यारे बच्चों क्रॉस ड्रेन। ये है आपका क्रॉस ड्रेन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका रोड बेड, जिसको पेवमेंट लिखे हैं प्यारे बच्चों, वो है आपका रोड बेड। तो इन सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, इस फिगर को अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। फिगर को थोड़ा सा टाइम लेके पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आराम से इस फिगर को नोट डाउन कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम बारी बारी से सारे कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सबसे पहला कंपोनेंट जो देखेंगे वो देखेंगे रिटेनिंग वाल। तो रिटेनिंग वाल में आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये आपका था रोड पेवमेंट, ठीक है ना। इधर आपका साइड ड्रेन था, इधर आपका था ब्रेस्ट वाल, तो इधर आपका था रिटेनिंग वाल, है ना। इधर था आपका पारपेट वाल था रिटेनिंग वाल। तो प्यारे बच्चों रिटेनिंग वाल क्या कर रहा था, मिट्टी को रिटेन कर रहा था, यहाँ के अर्थ को रिटेन कर, यहाँ पे जो जो आपका रॉक था, जो आपका इडली एरिया का जो अर्थ था उसको रिटेन कर रहा था, है ना। और किधर दिया जाता था प्यारे बच्चों, ये देखिए किधर दिया, तो डाउन साइड स्लोप ऑफ रोड। मतलब प्यारे बच्चों हमने बताया था कि आपका जो रोड है, जो आपका हिली एरिया इस प्रकार से है ना, तो इधर आपका डाउन साइड स्लोप है, क्या है, तभी तो यहाँ पे फिलिंग करना पड़ता है, इधर काटना पड़ता है, इधर कटिंग इधर फिलिंग, है ना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका रिटेनिंग वाल जो है अर्थ को रिटेन करता है और किधर प्रोवाइड किया जाता है, डाउन साइड स्लोप की तरफ, डाउन साइड स्लोप ऑफ रोड की तरफ प्रोवाइड किया जाता है। प्यारे बच्चों इस रिटेनिंग वाल का आप देखिएगा जो टॉप विड्थ जो होता है ना, टॉप विड्थ वो 600 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्या हम बोले, इसका जो टॉप विड्थ तो होता है वो 600 mm से कम नहीं होना चाहिए। और जो बॉटम विड्थ है प्यारे बच्चों, बॉटम विड्थ जो होगा वो 0.4 इंटू हाइट होगा। हाइट ऑफ रिटेनिंग वाल का मिनिमम 0.4 टाइम्स इसका बॉटम विड्थ तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बॉटम विड्थ का 0.4 टाइम। और जो हाइट होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, जो हाइट देख रहे हैं ना, जो हाइट, ये जो हाइट देख रहे हैं वो हाइट क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये हाइट होना चाहिए लगभग 6 मीटर। अगर कम उस जरूरत आपको आप पड़ता है, अगर आपको जरूरत पड़ता है तो 6 मीटर से ज्यादा भी दे सकते हैं, मतलब मिनिमम 6 मीटर का इसका हाइट होता है। दूसरा बात ये प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप इधर से देख रहेंगे ना, तो ये इसका फ्रंट फेस है, ये आपका इसका क्या है, ये फ्रंट फेस है ना, ये आपका ये फ्रंट फेस है। तो देखिएगा जो फ्रंट फेस आपका स्लोप है ना, और जबकि आपका रियर फेस मतलब पीछे वाला जो फेस है, रियर फेस आपका क्या है, वर्टिकल है, जो कि अर्थ की तरफ रहता है। और जो आपका फ्रंट फेस है वो देखिएगा स्लोप है, ग्रेडियंट में प्रोवाइड किया है। तो जो ग्रेडियंट इसका स्लोप जो होता है प्यारे बच्चों 1/4 में होता है, ठीक है ना। चलिए इन सारे बातों को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखे हैं। This type of wall is constructed towards downside slope of the road। पहले बच्चों रिटेनिंग वाल जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है किधर किया जाता है, डाउन साइड स्लोप ऑफ द रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। किस लिए किया जाता है भाई, तो टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग एंड ट्रैफिक लैंड। पहले बच्चों जो अर्थ फिलिंग किया गया, यहाँ पे अर्थ फिलिंग क्या था, आप फिगर को आराम से देखिए, कटे आप फिगर को देखिए प्यारे बच्चों। तो अर्थ फिलिंग को रोकने के लिए या ट्रैफिक लैंड, इतना दूर था ना आपका ट्रैफिक लैंड, इस ट्रैफिक लैंड को रेसिस्ट करने के लिए आपको रिटेनिंग वाल दिया जाता है। नेक्स्ट, इट मे बी कंस्ट्रक्टेड इन द रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कटिंग एंड इन फिलिंग। प्यारे बच्चों आपका ये जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है प्यारे, या कटिंग में भी कर सकते हैं या फिलिंग में भी कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि कटिंग और फिलिंग में, दोनों तरफ इसको कर सकते हैं ना। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मैसोनरी। प्यारे बच्चों ये आपका जो रिटेनिंग वाल है वो किसका बना हो सकता है, स्टोन मैसोनरी का भी बना हो सकता है, ब्रिक मैसोनरी का भी बना हो सकता है, एंड सीमेंट कंक्रीट का भी बना हो सकता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसके अगर डायमेंशन के बारे में बात करें, किसके, रिटेनिंग वाल के डायमेंशन के बारे में बात करें, तो अभी हमने बताया कि टॉप विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 600 mm। तो इसका जो टॉप विड्थ तो होना चाहिए वो 600 mm से कम नहीं होना चाहिए, जबकि बॉटम विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 0.4 टाइम्स द हाइट ऑफ इट। इसका जो बॉटम विड्थ होना चाहिए इसके हाइट का 0.4 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हाइट ऑफ रिटेनिंग वाल शुड बी 6 मीटर और मोर इफ रिक्वायर्ड। प्यारे बच्चों जो हाइट होता है रिटेनिंग वाल का या तो 6 मीटर या जरूरत पड़ता है तो उससे भी ज्यादा प्रोवाइड करने का हम लोग कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, देयर फ्रंट फेस शुड बी 1/4 ग्रेडियंट। इसका जो फ्रंट फेस होता है प्यारे बच्चों ये ग्रेडियंट कितना होता है, 1/4 ग्रेडियंट में होता है। जबकि रियर फेस मतलब पीछे वाला फेस या अर्थ रिटेनिंग फेस या जो फेस अर्थ को रिटेन करता है वो फेस शुड बी वर्टिकल, वो फेस कैसा होता है, वर्टिकल। तो प्यारे बच्चे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रिटेनिंग वाल का फंक्शन क्या है, कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इसका लोकेशन क्या होता है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों रिटेनिंग वाल के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रस्ट वाल, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे ब्रस्ट वाल, कहाँ क्या देखेंगे, ब्रस्ट वाल। तो देखिए प्यारे बच्चों ब्रस्ट वाल आप देखे होंगे हम इस तरह से बनाए होंगे, फिर हम यहाँ पे साइड ट्रेन, यहाँ पे पेवमेंट, यहाँ पे पेरपेट वाल और यहाँ पे आपका था रिटेनिंग वाल, है ना, यहाँ रिटेनिंग वाल था, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों तो आपको हम आपको क्या बोले कि आपका ये जो ब्रेस्ट वाल है स्लोप इस तरह से था,
तो हमने क्या बोला कि आपका जो साइड साइड में मतलब डाउन साइड में आपको रिटेनिंग वाल बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे अप साइड में आपको क्या बनाया जाता है, ब्रस्ट वाल। देखिए प्यारे बच्चों इस तरह से स्लोप जा रहा है ना, तो डाउन साइड में मतलब डाउन साइड में क्या बनाया गया, रिटेनिंग वाल, तो अप साइड में आपका क्या बनाया गया है, ब्रस्ट वाल। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा है, और किस लिए प्यारे बच्चों, तो ये जो हिली एरिया है उसके स्लीपिंग को रोकने के लिए, कि स्लिप करके रोड पे नहीं आ जाए, उसको डैमेज ना कर दे रोड को, इसीलिए दिया जाता है। तो देखिए हमने क्या लिखा, दिस टाइप ऑफ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स द अप साइड स्लोप ऑफ द रोड। स्लो रोड के अप साइड में दिया जाता है, ऊपर वाले साइड में आपको बनाया जाता है, किसको, ब्रस्ट वाल को बनाया जाता है, टू प्रिवेंट द हिल साइड फ्रॉम स्लिपिंग डाउन। किस लिए भाई, ताकि वो रोक सके किसको, हिल साइड को, किस लिए, किससे, स्लीपिंग डाउन से, किसी भी हिल साइड को रोक सके, किससे किससे रोक सके, स्लीपिंग डाउन से, मतलब नीचे ससरने से रोक सके। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, ब्रस्ट वाल जो है वो अप साइड ऑफ रोड का बनाया जाता है, रोड के अप साइड में बनाया जाता है, रोड के अप साइड में बनाया जाता है, और किस लिए बनाया जाता है, ताकि हिल साइड को वो रोक सके, किससे, स्लीपिंग डाउन होने से। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, it is constructed when hillside is steep and there is tendency of it sliding down towards the road। प्यारे बच्चों इसको ये तो देखिए हमने क्या बोला कि आप अप साइड में बनाया जाता है, और इसलिए बनाया जाता है ताकि हिल साइड जो होता है वो स्लीपिंग डाउन ना कर सके। तो प्यारे बच्चों हम इस ब्रस्ट वाल का वही कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पे स्टीप स्लोप है, जहां पे चांसेस होंगे, जहां पे टेंडेंसी होगा ससरने का। बात समझ में आया। तो जनरली प्यारे बच्चों हमने यही लिखा कि इसका इस वाल का कंस्ट्रक्शन हम वही करते हैं जहां पे टेंडेंसी ज्यादा होता है आपका स्लीपिंग डाउन का। ठीक है ना, स्लीपिंग डाउन का टेंडेंसी जहां कहां ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा स्लोप होगा अप साइड में, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, इट इज कंस्ट्रक्टेड, ये बनाया जाता है व्हेन, कब, जब हिल साइड इज स्टीप, जब हिल साइड क्या होता है, स्टीप होता है, बहुत ज्यादा ढलान होता है, एंड देयर इज टेंडेंसी ऑफ इट्स स्लाइडिंग डाउन, और इसका टेंडेंसी क्या होता है स्टीप स्लोप का, नीचे जाने का, टुवर्ड्स द रोड। तो अगर कोई ऐसा हिल है जो बहुत ज्यादा स्टीप है और उसका टेंडेंसी है रोड की तरफ स्लाइडिंग होने का, तो वैसे वैसे एरिया में आपको ब्रेस्ट वाल का कंस्ट्रक्शन करना होगा। नेक्स्ट सेम, अब इसका डायमेंशन, इट्स टॉप विड्थ शुड बी मिनिमम 600 mm। तो पहले जो ब्रस्ट वाल का भी जो थिकनेस टॉप विड्थ होता है वो 600 mm होता है। बैक फेस, ये देखिए बैक फेस आपका क्या है पहले बच्चों, वर्टिकल, बैक इधर से देख रहे हैं, बैक फेस वर्टिकल है, एंड फ्रंट फेस क्या है इसका, इसका फ्रंट फेस क्या है, बैटर है। बैटर करने का मतलब जिसका स्लोप 1/4 होता है उसको बैटर कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट शुड हैव नंबर ऑफ वीप होल्स। पहले बच्चों इसमें क्या होता है ना, छोटा छोटा वीप होल्स रहता है, याद रखिएगा, छोटा छोटा क्या होता है, वीप होल्स होता है। पहले बच्चों वीप होल्स क्या करता है ना, देखिए इधर रॉक वगैरह का जो पानी आता है ना, तो पानी का प्रेशर वो ज्यादा ना लगे, किस पे, ब्रस्ट वाल पे पानी का प्रेशर ज्यादा ना लगे, तो उस पानी के प्रेशर को क्या करता है, कौन रिसीव कर लेता है, बीप होल्स रिसीव करता है। तो देखिएगा, इट शुड हैव नंबर ऑफ बीप होल्स, इसके पास बहुत सारे बीप होल्स होते हैं, टू रिसीव द वाटर प्रेशर एट द बैक ऑफ द वाल। और क्या करता है, वाटर प्रेशर को रिसीव करता है कहाँ, वाल के बैक साइड से। ठीक है। दिस टाइप ऑफ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी और सीमेंट कंक्रीट। तो प्यारे बच्चों ये भी जो वॉल है, ब्रस्ट वॉल जो है आपका ब्रिक मशीनरी का बना हो सकता है, स्टोन मशीनरी का बना हो सकता है, या सीमेंट कंक्रीट का बना हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हमने पढ़ा रिटेनिंग वॉल, फिर हमने पढ़ा ब्रस्ट वॉल, अब हम लोग पढ़ेंगे पारपेट वॉल के बारे में। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पारपेट बाल। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पारपेट बाल जो हमने बनाया था, फिगर तो आराम से आप लोग देखिएगा, पारपेट बाल जो हमने बनाया था, देखिए पहले इस तरह से था, ये आपका रोड पेवमेंट था, और ये आपका क्या था, पारपेट वाला। आप देखिए फिगर को, ये आपका रोड पेवमेंट था जहां से गाड़ी पास होगा, और ये आपका पारपेट वाल था। तो पारपेट वाल का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, वो रोड लेवल के फॉर्मेशन से, जहां पे रोड लेवल बनाया गया उसके फॉर्मेशन से ऊपर बनाया जाता है, एबव द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड। हमने क्या बोला पहले, जो पारपेट वाल जो है आपके रोड पेवमेंट के फॉर्मेशन लेवल से ऊपर बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है प्यारे बच्चों, देखिए ये आपका डाउन स्लाइड है ना,
ये डाउन स्लोप है ना, या तो आपका अप स्लोप है ना। तो प्यारे बच्चों जब भी इस पे गाड़ी चला जाता है ना, तो ड्राइवर जो होता है वो डरा हुआ रहता है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि कहीं हम नीचे ना गिर जाए, नीचे खाई में ना गिर जाए। तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको पारपेट बाल दिया जाता है, प्रोटेक्शन के भी दिया जाता है। मान लीजिए थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश व्हीकल आपका स्कीड कर गया, तो प्यारे बच्चों बहुत सारा डर होगा कि आप नीचे जाने का, है ना, बहुत सारा खतरा होगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका पारपेट बाल दिया जाता है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला था, ये जो पारपेट वाले कोई जरूरी नहीं कि एकदम कंटिन्यूअस दिया ही जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों ये नहीं कि एकदम इस तरह से कंटिन्यूअस जाएगा ही जाएगा, पेमेंट जाएगा तो ये भी जाएगा, कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों। ये एक इकोनॉमिकल पर्पज से, मतलब पैसे को बचाने के लिए लगातार इस दीवार को नहीं बनाया जाता, मतलब कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता। हाँ, बट सुटेबल गैप्स के बाद, मतलब एक मान लिया जाता है इतना इतना गैप्स के बाद हम इस बाल को बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखे हैं बोर्ड पे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पारपेट वाल क्या है? इट इज द वाल कंस्ट्रक्टेड एबव द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द हिल रोड। पारपेट वाल एक ऐसा वाल है जो बेड के, मतलब जो रोड के फॉर्मेशन लेवल से ऊपर बनाया जाता है, यूजुअली टुवर्ड्स द डाउन हिल साइड। पहले बच्चों ये किधर बनाया गया है? डाउन साइड भी बनाया गया ना, डाउन हिल साइड इज नोन एज पारपेट वाल। फिर से प्यारे बच्चों सुनिए इसका डिफिनेशन। इट इज द वाल कंस्ट्रक्टेड एबव द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द हिल रोड। हिल रोड के फॉर्मेशन लेवल से ऊपर बनाया जाता है, एंड यूजुअली टुवर्ड्स द डाउन हिल साइड, और जनरली डाउन साइड में बनाया जाता है, इज नोन एज पारपेट वाल। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, दीज वाल आर प्रोवाइडेड टू गिव प्रोटेक्शन। यह वाल क्या करता है प्यारे बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिजिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड साइकोलॉजिकल टू द मोटरिस्ट। मोटरिस्ट का मतलब जो गाड़ी चलाने वाला, जो मोटर चलाने वाले होते हैं, उसको साइकोलॉजिकल से भी बचाता है। वाइल ट्रैवलिंग ऑन ए हिल रोड, जब कोई मोटरिस्ट हिल रोड पे ट्रैवल करने जाता है तो प्यारे बच्चों उसको प्रोटेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी बचाता है। नेक्स्ट, फॉर इकोनॉमी इनटू कंस्ट्रक्शन, अगर इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ इकोनॉमिकल चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, दे शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज कंटिन्यूअस। तो उस वाल को आप लगातार कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्ट मत कीजिए, बट दीजिए, बट कैसे? विद सुटेबल गैप, कुछ कुछ गैप देकर दीजिए, ठीक है ना। फिर वही बात बोला, जनरली द वाल आर 3.6 मीटर लॉन्ग। प्यारे बच्चों जो वाल बनाया जाता है, अगर आप कंटिन्यूअस नहीं बनाए हैं, कुछ गैप देके बनाए हैं, तो लगभग ये वाल का जो लंबाई होगा वो 3.6 मीटर होगा, और जो गैप देंगे वो 1.5 मीटर का देंगे। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पारपेट वाल होता क्या है, कहाँ पे बनाया जाता है, लोकेशन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कैच वाटर ड्रेन का। किसका बात करेंगे? कैच वाटर ड्रेन। तो देखिए प्यारे बच्चों कैच वाटर ड्रेन क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाया गया था कैच वाटर ड्रेन, आपको याद है? कैच वाटर ड्रेन क्या करता है ना, हिल से जो पानी आता है उसको कलेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए आप क्रॉस स्लोप, यहाँ पे देखिए क्रॉस ड्रेन था या नहीं, यहाँ पे देखिए क्रॉस ड्रेन था या नहीं। तो क्या करता है प्यारे बच्चों, हिल से जो पानी आता है ना, पहाड़ी इलाका से जो पानी आता है, वो कैच वाटर ड्रेन क्या करता है, आप पहले ले लेता है, फिर उसके बाद कैरी कर देता है, किसको? क्रॉस ड्रेन को कैरी कर देता है, ठीक है ना। जो आसपास में उसके जो क्रॉस ड्रेन जो ड्रेन होते हैं ना, उसको कैरी कर देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, इट इज ड्रेन प्रोवाइडेड ऑन हायर स्लोप। प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, ये ऐसा ड्रेन है, ये ऐसा कैच वाटर ड्रेन ऐसा ड्रेन है जो हायर स्लोप पे प्रोवाइड किया जाता है, हायर स्लोप टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द रनिंग वाटर। और ये काम काम करता है क्या? क्या काम करता है प्यारे बच्चों? जो रनिंग वाटर है, पानी, मान लीजिए हैवी रेनफॉल हुआ तो पानी पड़ा होगा, तो जो पानी पड़ रहा होगा उसका जो फ्लो का डायरेक्शन है उसको डाइवर्ट कर देना, डाइवर्ट द रनिंग वाटर फ्रॉम द हिल स्लोप। जो हिल स्लोप से पानी आ रहा था ना, जो हैवी रेनफॉल के कारण, उसका डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देना टू द नियर क्रॉस ड्रेन। कहाँ डाइवर्ट करके करेगा? तो जो आसपास में जो नियर क्रॉस ड्रेन होगा ना, उसके वहां पे जाके उसको डाइवर्ट कर देगा। पहाड़ से आ रहा था पानी, उसको उसके डायरेक्शन को डाइवर्ट करके कहाँ दे दिया? क्रॉस ड्रेन में दे दिया। इज कॉल्ड कैच वाटर ड्रेन, इसलिए इसका नाम क्या डाला गया? कैच वाटर। कैच करके, कैच पहले कर लिया, कैच करके कहाँ दे दिया पानी को? क्रॉस वाटर ड्रेन में डाल दिया। नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइडेड एट 1.45 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द रोड। पहले बच्चों जनरली जो ये जो रोड का एज देख रहे हैं ना, ये रोड का एज है, तो जनरली उससे लगभग 4.5 मीटर पे बनाया जाता है, एंड रनिंग पैरेलल टू द रोड पे। और ये भी कैसे चलता है? पैरेलल चलता है प्यारे बच्चों, जिस डायरेक्शन में रोड का लेंथ होता है, मतलब लेंथ वाइज ही इसको भी बनाया जाता है। तो ये हमारा था प्यारे बच्चों पारपेट वाल। पारपेट वाल हो गया, और ये हमारा था कैच वाटर ड्रेन। कोई में दिक्कत प्यारे बच्चों? आई होप सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ और कंपोनेंट जो बाकी है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे साइड ड्रेन। साइड ड्रेन का तो फिगर आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों कि ये आपका था,
ब्रेस्ट वाल, ये आपका था पार्पेट वाल, ये आपका था कैच बेसिन, कैच बेसिन नहीं सॉरी, आपका ये था क्रॉस क्रॉस ड्रेन, और ये आपका था रिटेनिंग वाल, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये साइड ड्रेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। साइड ड्रेन का क्या काम है प्यारे बच्चों? साइड ड्रेन का काम है कि देखिए ये मान लीजिए कैम्बर प्रोवाइड है, पेमेंट है, मान लीजिए पेमेंट, तो कैम्बर से जो पानी आएगा उस पानी को कैरी कर लेना, उस पानी को कैरी करना, और अगर आपको स्लोप से भी कुछ पानी आता है, साइड साइड स्लोप से भी आता है, तो उस पानी को कैरी करना। फिर बच्चों ये भी आपका क्या है, ये मान लीजिए रोड का लेंथ है, तो ये भी आपका साइड ड्रेन का लेंथ है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, साइड ड्रेन भी आपके रोड पेवमेंट के पैरेलल रन करता है। बात समझ में आया? तो देखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट इज द ड्रेन प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ रोड। प्यारे बच्चों यह ऐसा साइड ड्रेन एक ऐसा ड्रेन है जो रोड के साइड में प्रोवाइड किया जाता है एंड रन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रोड। एंड कैसे रन करता है, रन कैसे करता है, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ रोड इज कॉल्ड साइड ड्रेन। मतलब जो लेंथ होता है ना रोड का, उसी में उसी डायरेक्शन में ये भी रन करता है। इट इज प्रोवाइडेड टू कलेक्ट एंड ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द हिल साइड एज वेल एज फ्रॉम कैम्बर स्लोप, कैम्बर ऑफ द स्लोप ऑफ द रोड। पहले बच्चों ये क्या करता है, ये जो साइड ड्रेन है वो कलेक्ट करता है और कहीं पे डिस्चार्ज करता है। कैसे वाटर का, रेन वाटर का, जो कि हिल स्लोप से आ रहा है एंड रोड के कैम्बर से आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो रोड के कैम्बर से जो वाटर आ रहा है, चाहे हिल स्लोप से जो रेन वाटर आ रहा है, उस वाटर को कैरी करना और उसको कहीं पे ड्रेन ऑफ कर देना, डिस्चार्ज कर देना। तो ये हमारा था प्यारे बच्चों साइड ड्रेन। अब अगर हम बात करें क्रॉस ड्रेन का, तो ये देखिए प्यारे बच्चों क्रॉस ड्रेन है, ये आपका क्या था, क्रॉस ड्रेन, देखे होंगे फिगर में, तो ये आपका क्रॉस ड्रेन बनाए थे। तो क्रॉस ड्रेन का काम क्या है ना प्यारे बच्चों, पानी को कैरी कहां से कहां तक करता है, एक साइड से लेकर दूसरे, इस एज से लिया रोड को और रोड के दूसरे साइड में दे दिया। तो कहां से कहां पानी को लेता है प्यारे बच्चों, किस पानी को ये लेता है? तो प्यारे बच्चों हमने कैच वाटर ड्रेन में बताया था, कैच वाटर ड्रेन का पानी इसमें आता है और साइड ड्रेन का भी पानी इसमें आता है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्ट करेगा पानी वो तो साइड ड्रेन से करेगा, नहीं तो आपका कैच वाटर ड्रेन से करेगा। तो देखिए बच्चों, इट इज द ड्रेन कंस्ट्रक्टेड टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। प्यारे बच्चों यह एक ऐसा ड्रेन है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है पानी को रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए एक साइड से दूसरे साइड में, एक साइड से अदर साइड में उसको पानी को रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए इस ड्रेन को बनाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेन इज, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। क्या करना, ड्रेन ऑफ द रेन वाटर कहां से आया, तो कलेक्टेड इन साइड ड्रेन, कलेक्टेड इन अलग है प्यारे बच्चों, इनको और इधर कर लीजिए, कलेक्टेड इन साइड ड्रेन एंड कैच ड्रेन। कैच ड्रेन एंड साइड ड्रेन से जो रेन वाटर इसमें कलेक्ट होके आता है उसी पानी को ड्रेन ऑफ करना, ठीक है ना। अब मेन लास्ट है, लास्ट कंपोनेंट आपका क्या है, रोड बेड। तो प्यारे बच्चों जो पेवमेंट सरफेस का जो बेड होता है वही रोड बेड कहलाता है। द पेवमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ हिल रोड इज कॉल्ड रोड बेड। मतलब जो पोर्शन होता है आपका पेवमेंट का वही आपका क्या कहलाता है, रोड बेड। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट हिल रोड के सारे कंपोनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन सा कर्व प्रोवाइड किया जाता है, या मान लीजिए टर्निंग करते समय कौन कौन सा कर्व प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पे, हिली रोड में, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिल रोड के ऊपर कर्व का, है ना, कर्व ऑन द हिल रोड। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम लैंडस्लाइड भी पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।